गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप और हम पढ़ रहे थे हमारा टॉपिक नाउन, और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि नाउन को मस्कुलाइन से फेमिनाइन में कैसे बदलते हैं, मतलब कि पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो हमने पढ़ा। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि बुक है उसका बुक्स हो जाएगा, की है उसका कीज हो जाएगा, सिटी है उसका सिटीज हो जाएगा, ठीक है, नाइफ है उसका नाइव्स हो जाएगा। तो बहुत सारे रूल है इसके भी, ठीक है। तो जितने भी रूल है उस सब को हम यहाँ पर डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा हम अपनी पढ़ाई की बात करते हैं। तो यदि जो मान लो कोई भी वर्ड है, ठीक है, मान लो जैसे कि कोई भी वर्ड है और उस वर्ड के पीछे एस, डबल एस, सी एच, एच एस, एक्स और जेड, ठीक है, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स और जेड, ये अगर किसी वर्ड के सबसे अंत में है, जैसे कि मैंने लिखा बस तो इसके अंत में एस है, मैंने लिखा क्लास इसके अंत में डबल एस है, मैंने लिखा टीच, टीच तो सॉरी वर्ब है, मैंने लिखा इसका भी कोई होगा, ठीक है, इसका मैंने लिखा फिश तो फिश के पीछे एच एस है, मैंने लिखा फॉक्स इसके पीछे एक्स है, मैंने लिखा क्विज इसके पीछे जेड है, ठीक है। और एक सी एच का एग्जाम्पल कहाँ होगा, जैसे कि मैच, हाँ, इसके पीछे सी एच है। तो अगर किसी वर्ड के पीछे, किसी नाउन के पीछे एस, डबल एस, एस एच, एक्स, जेड और सी एच, ठीक है, ये अगर आए तो हम क्या करेंगे, इन सब के पीछे सिर्फ ई एस जोड़ देंगे, बी यू एस, बसेज, क्लासेज, फिशेज, ऐसे मतलब बहुवचन बन जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया बहुवचन बनाने का एक ये वाला नियम। एक ये कि यदि सबसे अंत में उसके ओ आ जाए, ठीक है, ओ आ जाए और ओ से पीछे आगे जो वर्ड है वो अगर कॉन्सोनेंट हो तो क्या करते हैं, तो भी इसके पीछे ई एस जोड़ देते हैं। जैसे कि है, मान लो कि मैंने लिखा हीरो, हीरो का हो गया हीरोज, मैंने लिखा कार्गो, कार्गो का हो गया कार्गोज। तो ये ओ है लास्ट में, इससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये ओ है इससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो ये दो नियम हो गए कि यदि एस, डबल एस, सी एच, एच एस, एक्स और जेड, इससे पहले क्या हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अगर लास्ट में है तो हम ई एस पीछे जोड़ेंगे और इसका बहुवचन बन जाएगा, नाउन है वो सिंगुलर से प्लूरल में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर अंत में ओ है और ओ से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो उसके पीछे भी ई एस जोड़ेंगे तो वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा सिंगुलर से, ठीक है। तो ये नियम है, उस नियम को मैं सही से आपको लिखा देता हूँ, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, क्योंकि नियम तो यही है। अब नियम आपको समझा दिया, अब लिखने के लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और सीधा वीडियो को पॉज करूँगा और जो भी इसके इस एग्जाम्पल के इस रूल के अंदर जो भी एग्जाम्पल्स आते होंगे वो लिखा दूंगा, ठीक है। तो मैं वीडियो को पॉज करके लिख देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो मैंने अभी आपको जो नियम बताए उन नियमों के मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हैं। एक नियम तो मैंने ये बताया था कि जिन नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स और जेड आता है उसको प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में ई एस जोड़ देते हैं। जैसे कि ये देखो, बस, बसेज, मैच, सॉरी, वॉच, वॉचेज, एस, एसेज, फिक्स, फिक्सेज, क्लास, क्लासेज, क्विज, क्विजेज,
टैक्स, टैक्सेज, ब्रांच, ब्रांचेज, मैच, मैचेज, चर्च, चर्चेज, फॉक्स, फॉक्सेज, स्विच, स्विचेज, कैनवास, कैनवासेज, डिश, डिशेज, कोच, कोचेज, बॉक्स, बॉक्सेज, किस, किसेज। ठीक है, लेकिन कुछ इस रूल के अपवाद भी है, जैसे कि ये देखो, इसके पीछे भी सी एच है, इसके पीछे भी एस है, इसके पीछे भी एस है, इसके पीछे भी एक्स है। ठीक है, सी एच है, एस है, एक्स है। ठीक है, लेकिन फिर भी जब इनको सिंगुलर, ये वाले हैं वो सिंगुलर है और इनको हमने प्लूरल में कन्वर्ट किया है, तो इसके पीछे ई एस नहीं लगा, इसका स्टमक था स्टमक्स हो गया, ये था लोकस का हो गया लोकी, रेडियस का था इसका हो गया रेडी, ऑक्स का था ऑक्सिन, ऑक्सियन हो गया। ठीक है, तो ये वाले जो थे ये अपवाद थे, तो मैंने अपवाद भी लिखा लिए कि ये वर्ड इस नियम को पालन नहीं करते, लेकिन ये वाले हैं जो इतने सारे इस नियम का पालन करते हैं। क्योंकि ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे एस है या सी एच है या डबल एस है या एक्स है, डबल एस, जेड, एक्स, सी एच, इसी तरह भी सी एच, एक्स, सी एच, एस, एच एच, सी एच, एक्स, एस। ठीक है, तो इन सब के पीछे हमने ई एस जोड़ दिया, तो ये सिंगुलर से प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो गए। इसी तरह मैंने एक और नियम बताया था कि कुछ नाउन के अंत में ओ आता है, ठीक है, और उससे पूर्व कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल बनाने के लिए नाउन के अंत में ई एस लगाते हैं। जैसे कि हीरो, ये देखो, ये ओ है, इसके पहले कॉन्सोनेंट है, ये ओ है, इससे 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 पहले कॉन्सोनेंट है, ये इको, हाँ, तो इको ओ है, इससे पहले ये कॉन्सोनेंट है। ठीक, तो इन सब के हमने क्या किया, ई एस जोड़ दिया। हीरो, हीरोज, मस्कीटो, मस्कीटोज, कार्गो, कार्गोज, पोटैटोज, पोटैटोज, मैंगो, मैंगोज, इको, इकोज। ठीक है, लेकिन इस नियम के भी अपवाद है कुछ, ये देखो, ये वाला, ये भी ओ है, इससे पहले कॉन्सोनेंट है, ये ओ है, इससे पहले वॉवेल है, ओ है ये। ठीक है, तो इसके जो अपवाद थे वो भी मैंने लिखा दिए कि डायनेमो होगा उसका, ये सब इस सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये सब सिंगुलर है और ये सब प्लूरल है। तो देखो, डायनेमो है, डायनेमोज बन गया, रेशियो है, रेशियोज बन गया, सोलो है, सोलोज बन गया, मेमेंटो है, मेमेंटोज बन गया, पियानो है, पियानोज बन गया, फोटो है, फोटोज बन गया। ठीक है, तो ये वाले जो है ये क्या थे, अपवाद थे। तो मैं नियम भी लिखवा रहा हूँ, साथ साथ में उसके अपवाद भी लिखवा रहा हूँ, क्योंकि कई बार लोग नियम तो लिखवा लेते लेकिन अपवाद नहीं लिखाते, और अपवाद ही परीक्षा में आते, ये ध्यान रखना। यदि कभी कभार किसी नियम का अपवाद है, ठीक है, तो उस अपवाद को पूछे जाने की संभावना उस नियम से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने कहीं ऐसा देखा कि स्टमक का स्टमक्स हो गया और फिर कहोगे कि नहीं उसको तो पढ़ाना नहीं आता, उसने तो गलत पढ़ाया था। तो गलत नहीं पढ़ाया, हो सकता है कि जो पढ़ाने वाले हो तो बाकी कई लोग नहीं बताते, बताना चाहिए। तो ये अपवाद थे, ये मैं भी साथ में बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले तो मैं साइड में हो जाता हूँ, इसको पॉज करके आप इसको पूरा उतार लो, ये दोनों रूलों को। ठीक है, अब देखो, अब मैं और कोई रूल बताता हूँ कि यदि नाउन है और नाउन के पीछे के दो, ये मान लो कि ये पीछे के दो, ये कितने भी आगे कितने भी अक्षर हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, पीछे के दो है, ये दोनों ही वॉवेल हो। ठीक है, तो हम इसके पीछे सिर्फ एस जोड़ देंगे और एस जोड़ देने से ये जो है डायरेक्ट ही सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा बी, तो ये क्या, दोनों वॉवेल है, इसके पीछे एस जोड़ दिया तो बहुवचन बन गया। मैंने लिखा ट्री, इसके पीछे दोनों वॉवेल है, एस जोड़ दिया, ट्रीज, प्लूरल बन गया। मैंने लिखा जू, दोनों वॉवेल है। अब जरूरी नहीं है कि दोनों समान हो, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे लिखा, मैंने लिखा वो WOE, तो ये भी वॉवेल है, ए भी वॉवेल है, दोनों अलग अलग है, फिर भी इसके पीछे एस जोड़ेंगे तो इसका बहुवचन
बन जाएगा। मतलब जरूरी नहीं है दोनों समान ही हो, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन होने दोनों ही वॉवेल चाहिए। तो जब अगर सबसे लास्ट में दोनों ही वॉवेल हो तो सिर्फ एस लगाएंगे पीछे और वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये नियम। एक और नियम कि अगर y है, सबसे लास्ट में y है, ठीक है, तो दो कंडीशन बनेगी कि y से पहले वाला जो है वो अगर कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, और यदि y के पहले वाला वोवेल हो। यदि y के पहले वाला वोवेल हो तो सिर्फ और सिर्फ s जोड़ेंगे और प्लूरल बन जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा KEY, की यानी कि चाबी, तो इसका बहुवचन क्या होगा? कीज। सिंपल। लेकिन यदि y से पहले कॉन्सोनेंट है, जैसे कि मैंने लिखा, तो क्या करेंगे? y को हटा देंगे और y की जगह पर क्या लिखेंगे? IES। ठीक है, मतलब हमें करना क्या है, y को तो माइनस करना है और IES को प्लस करना है उस शब्द में से। जैसे कि मान लो मैंने लिखा सिटी, ठीक है, मैंने लिखा सिटी, या मैंने लिखा लेडी, तो y से दोनों ही पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो हम क्या करेंगे? इसका प्लूरल बनाने के लिए y को हटा देंगे और IES लगा देंगे, यानी कि ये लिख लिया, फिर y को हटा दिया और फिर y की जगह क्या लिखेंगे? IES। ये लिख लिया और अब y को हटा करके इसके लिए जगह पर रख देंगे IES, लेडीज और सिटीज। तो y जब सबसे लास्ट में आ जाए तो उसको प्लूरल बनाने का नियम क्या है कि y से पहले यदि वोवेल है तो सिर्फ s लगा दो और वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यदि y से पहले कॉन्सोनेंट है तो हम क्या करेंगे? उस y को ही हटा देंगे और उसकी जगह पर, y की जगह पर IES जोड़ देंगे, तो सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि सिटी का हो जाएगा सिटीज, लेडी का हो जाएगा लेडीज। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 नियम आपको और समझाए। एक तो वो कि पीछे 2 वोवेल हो तो s जोड़ेंगे तो प्लूरल कन्वर्ट हो जाएगा, और ये y वाले में 2 नियम है कि यदि पहले कॉन्सोनेंट हो तो ये होता है और पहले वोवेल हो तो ये होता है। ठीक है, तो ये तीनों ही नियम मैंने समझा लिए। अब नियम मैंने अब समझा लिए, इसलिए मैं एग्जाम्पल को वीडियो को पॉज करके सीधा उतार लेता हूँ ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, तो आप ये इतना उतार लो। ठीक है, तब तक के लिए मैं बोर्ड को साफ कर देता हूँ। तो मैंने वो नियम लिख लिए जो 3 नियम मैंने अभी आपको बताए। फर्स्ट नियम कि यदि लास्ट में 2 वोवेल हो तो उसको प्लूरल बनाने के लिए पीछे s लगा दिया जाता है, ये वाला नियम। यदि नाउन के अंत में डबल वोवेल हो, ठीक है, तो प्लूरल बनाने के लिए अंत में s लगा दिया जाता है। जैसे कि BEE तो बीज हो जाएगा, जूज, वोज, ट्रीज, रेशियोज, पोर्टफोलियोज। ठीक है, मतलब 2 वोवेल होने चाहिए, जरूरी नहीं है दोनों समान ही हो। अब इसमें दोनों समान है लेकिन इसमें दोनों अलग अलग है, इसमें दोनों समान है जबकि इसमें और इसमें अलग अलग है। ठीक है, तो वोवेल होना जरूरी है, 2 वोवेल होना जरूरी है, दोनों समान होना जरूरी नहीं है। ठीक है, एक और नियम बताया था मैंने कि यदि y है सबसे लास्ट में और y से पहले कॉन्सोनेंट है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम y को हटा देते हैं और y की जगह IES जोड़ देते हैं। तो ये वाला नियम कि यदि नाउन के अंत में y आए और y से पूर्व कोई व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट आए तो उसका प्लूरल नाउन बनाने के लिए y को हटाकर IES जोड़ दिया जाता है। जैसे कि ये देखो, क्राई का क्या हो गया? क्राइज। फैमिली का फैमिलीज, सिटी का सिटीज, लॉरी का लॉरीज, बेबी का बेबीज, कंट्री का कंट्रीज, पोनी का पोनीज, डिक्शनरी का डिक्शनरीज, रिप्लाई का रिप्लाईज, लेडी का लेडीज, आर्मी का आर्मीज। ठीक है, ये नियम हो गया। फिर मैंने बताया था कि यदि लास्ट में y हो और y से पहले कोई वोवेल आ जाए
तो क्या करेंगे, सिर्फ पीछे एस जोड़ देंगे और वो प्लूरल बन जाएगा। तो एक ये वाला नियम कि यदि नाउन के अंत में वाई आ जाए और वाई से पूर्व कोई वॉवेल आए तो उसे प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ दिया जाता है। जैसे कि कीज, की है तो इसका हो गया कीज, रे है रेज, वे वेज, टॉय टॉयज, डोंकी डोंकीज, मंकी मंकीज, वैली वैलीज, स्टोरी स्टोरीज। ये देखो ये स्टोरी अलग है, ये कौन सा स्टोरी पता है? एक तो हम ये कहते हैं ना STORY, ठीक है, तो ये स्टोरी तो इसके अंदर आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ यहीं पर STORY, तो पीछे आगे कॉन्सोनेंट है तो स्टोरीज हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है कहानी। लेकिन ये वाला जो है स्टोरी, इसका भी प्रोनाउंसिएशन स्टोरी ही है, ठीक है। इसका मतलब होता है मंजिला, मंजिला या माला। हम कहते हैं ना पहला माला, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, उसको बोलते हैं स्टोरी, ठीक है। तो उस स्टोरी में इसमें तो STORY है और इसमें STOREY है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना, तो ये स्टोरी का स्टोरीज हो जाएगा, ठीक। तो ये वाले राइट, ये वाले नियम हैं जो मैंने अभी आपको समझाए थे और इन नियमों को मैंने आपको व्यवस्थित रूप से लिख करके भी बता दिया, ठीक है। इन नियमों में कोई अपवाद नहीं है। अब देखो एक और नियम होता है। एक और नियम क्या होता है कि यदि सबसे लास्ट में हो F या FE, सबसे लास्ट में F या FE हो तो उसको हटा करके, F या FE होगा उसको माइनस करके VES जोड़ देंगे तो वो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। F या FE, जैसे कि मैंने लिखा वाइफ, तो इसके पीछे क्या है? FE है। मैंने लिखा थीफ, इसके पीछे सिर्फ FE है, ठीक है। F है, FE नहीं है। इसी तरह मान लो मैंने जिसे कि लिखा लाइफ, हाँ लाइफ का FE है, तो कभी कभार तो F आ जा सकता है। जैसे कि मैंने लिखा नाइफ, KNIEF, तो देखो कई कर पर तो सिर्फ F है और कई पर FE है, तो उसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इसको हटा करके F या FE होगा, उसको हटा करके पीछे क्या लगा देंगे? VES। जैसे कि वाइफ है तो इसका हो जाएगा वाइव्स, थीफ है तो इसका हो जाएगा थीव्स, लाइफ है इसका हो जाएगा लाइव्स, ठीक है, और नाइफ है इसका हो जाएगा नाइव्स। तो ये एक नियम और है कि प्लूरल से प्लूरल को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं लिखा देता हूँ, तब तक के लिए मैं साइड में हो जाता हूँ और इसको आप पूरा व्यवस्थित उतार लो। तो यहाँ पर मैंने वो वाले नाउन लिखे हैं जिसके अंत में F या FE होता है, तो उसको हम प्लूरल नाउन बनाने के लिए F या FE को हटा देते हैं और VES जोड़ देते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, यदि नाउन के अंत में F या FE आए तो उसे हटाकर VES लगाने से प्लूरल बन जाता है। जैसे कि देखो ये इसके अंदर F है, इसके अंदर FE, F F F F F F F FE FE F F, ठीक है। तो इसको हटा करके VES बना दिया। कार्फ का कार्व्स, वाइफ का वाइव्स, वॉल्फ का वॉल्व्स, लीफ का लीव्स, शेल्फ का सेल्व्स, शीफ का शीव्स, सेल्फ का सेल्व्स, हाफ का हाल्व्स, थीफ का थीव्स, लाइफ का लाइव्स, नाइफ का नाइव्स, लोफ का लोव्स, इल्फ का इल्व्स, ठीक है। लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद भी है। उसमें क्या करते हैं, उस अपवाद में कि सिर्फ पीछे S लगा देते हैं और बहुवचन बना देते हैं। जैसे कि ये दोनों ही अपवाद है, ये वाले और ये वाले दोनों ही अपवाद है। जैसे कि बिलीफ का बिलीफ्स, क्लिफ का क्लिफ्स, ग्रीफ का ग्रीफ्स, प्रूफ का प्रूफ्स, शेफ का
शेफ्स, टर्फ का टर्फ्स, चीफ का चीफ्स, ड्वार्फ का ड्वार्फ्स, गल्फ का गल्फ्स, प्रूफ का प्रूफ्स, स्कार्फ स्कार्फ्स, ब्रीफ ब्रीफ्स। ठीक है, तो कुछ में तो क्या करते हैं कि एफ या एफ ये वो हटा करके वी एस लगा लेते हैं, लेकिन ये अपवाद है, इसमें कोई हटाते बटाते नहीं है, सिर्फ एस लगा लेते हैं पीछे। ठीक है, और ये कुछ है जैसे कि ड्वार्फ है, वूफ है, स्कार्फ है, वार्फ है। ठीक है, इसको जब हम बहुवचन बनाने तो दोनों ही बहुवचन बनते हैं, यानी कि ऐसे बनाओगे तो भी बहुवचन बनेगा, ऐसे बनाओगे तो भी बहुवचन बनेगा। जैसे कि अब ड्वार्फ है, इसके दो वचन बहुवचन है, प्लूरल है, एक तो ड्वार्फ एक ड्वार्फ्स, वूफ का वूफ्स वूव्स, स्कार्फ का स्कार्फ्स और स्कार्फ्स, उसका वार्फ वार्फ और वार्फ्स और वार्व्स, नहीं इसका भी ई ऐसा है। ठीक है, तो ये कुछ 4 वर्ड है जो दो जिसके बहुवचन बनते हैं, ऐसे भी बनेंगे और अपवाद के रूप में पीछे एस लगा करके बना रहे हैं इन सब का, तो ऐसे भी इनका बनेगा। ठीक है, तो मैं साइड में हो जाता हूँ, पहले तो इसको आप लिख लो। ठीक है, अब देखो मैंने आपको पढ़ाए थे कॉमन नाउन। ठीक है, जो इससे जस्ट पहले वाला वीडियो, उसमें मस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हुए हमने कॉमन नाउन को बनाया था। कॉमन नाउन को बनाया था तो मस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बनाया था, जैसे मदर इन लॉ है तो उसको बना दिया था फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ है उसको बना दिया सिस्टर इन लॉ, ग्रैंड सन है उसको बना दिया ग्रैंड डॉटर। तो किया था हमने, जो नाउन था उसका जेंडर बदला था तो पूरे का जेंडर बदल गया था, पूरा मस्कुलिन से फेमिनिन हो गया था। इसी तरह कॉमन नाउन को अगर प्लूरल से सिंगुलर से प्लूरल में बदलना है तो क्या करेंगे, जो नाउन है उसको प्लूरल में बदल दो, बाकी है वो अपने आप प्लूरल में, पूरा का पूरा प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा कॉमन नाउन। ठीक है, तो वो भी एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इस वीडियो को यही कर देंगे, क्योंकि फिर वीडियो भले ही छोटा बने लेकिन लिखने का काम फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो मैं साइड में आ जाता हूँ, एक बार वापस आप इसको उतार लो पॉज करके। तो यहाँ पर देखो मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं। ठीक है, अब ये 2 छोटे रूल्स थे, ये भी मैंने सोचा लेके ही देता हूँ, वैसे कोई खास रूल तो है नहीं लेकिन फिर भी सोचा बता दूँ। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कॉमन नाउन, ठीक है, तो वो कॉमन नहीं था एक्चुअली, वो कंपाउंड था। ठीक है, वैसे इतना पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में कभी कभार हो जाती है चुप। ठीक है, तो वो कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन यानी कि 2-3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि ब्रदर इन लॉ, तो ये कंपाउंड नाउन है। ठीक है, क्योंकि 2-3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो जो कंपाउंड नाउन के अंदर जो मुख्य शब्द होता है, ठीक है, हम जब मैंने मस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाना सिखाया था, तो जो भी हम जो मेन जो होता था, जैसे कि मान लो मेड है, ठीक है, मेड, मैन सर्वेंट को हमने मेड सर्वेंट बनाया था, तो जो मेन जो जेंडर को डिनोट करने वाला वर्ड था उसको चेंज किया तो पूरा का पूरा कंपाउंड नाउन मस्कुलाइन से फेमिनाइन में चेंज हो जाता था। इसी तरह इसके अंदर जो मेन नाउन होगा उसको जब बहुवचन बना देंगे तो कंपाउंड नाउन का भी बहुवचन हो जाएगा। जैसे कि देखो ब्रदर इन लॉ, इसका हो गया ब्रदर्स इन लॉ। ठीक है, बेडरूम, क्योंकि इसके अंदर मेन वर्ड क्या है, ब्रदर, बेडरूम, इसका हो गया बेडरूम्स, किसके, क्योंकि इसके अंदर मेन वर्ड है रूम। स्टेप डॉटर, इसका हो गया स्टेप डॉटर्स, क्योंकि इसके अंदर मेन वर्ड है डॉटर। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स, इसके अंदर मेन वर्ड है सर्वेंट। जब मस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाना होगा तब हम जेंडर को पकड़ेंगे उस वर्ड के अंदर का। ठीक है, पिक हैन, इसका हो गया पिक हैंड्स, तो ये इसका मेन वर्ड है। पीकॉक, तो पीकॉक्स, तो कॉक इसका मेन वर्ड है। मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ, तो मदर इसका मेन वर्ड है। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, इसके अंदर सिस्टर मेन वर्ड है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो इसके अंदर मेंबर मेन वर्ड है। मैन हेटर, मैन हेटर्स, तो हेटर इसके अंदर मेन वर्ड है। वुमन हेटर, वुमन लवर, वुमेन लवर, तो वुमेन लवर्स, तो लवर इसके अंदर मेन वर्ड है। मैन लवर, मैन लवर्स, तो लवर इसके अंदर मेन वर्ड है। इसी तरह है हैंडफुल,
तो इसका हो गया हैंडफुल्स। हैंडफुल यानी कि मुट्ठी भर ऐसा। माउथफुल यानी कि निवाला, एक मुंह में जाए जितना, तो इसका हो गया माउथफुल्स। स्पूनफुल यानी कि चम्मच भर, एक चम्मच में आए जितना, तो इसका हो गया स्पूनफुल्स। कप फुल यानी कि प्याला भर, एक कप में प्याले के अंदर आए जितना, तो ये हो गया कप फुल्स। ठीक है, अब ये देखो कई बार क्या होता है कि जैसे कि मान लो मैंने बताया नहीं, ये नियम क्या कहता है कि किसी किसी के अंदर वर्ड के अंदर इसको अगर सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो पीछे जोड़ते घटाते नहीं है, उसके अंदर क्या करते हैं, शब्द के बीच के अंदर जो वर्ड होते हैं उसके अंदर चेंज करते हैं, तब जाके उसका प्लूरल बनता है। जैसे कि देखो निम्न नाउन ऐसे हैं जिनका, इसी तरह ये भी लिख दो, एक और लिख लेते हैं, जैसे कि है चाइल्ड, तो इसका क्या हो जाएगा चिल्ड्रन। अब देखो कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए वर्ड के अंदर परिवर्तन किया जाता है। जैसे कि मैन है तो इसका हो गया मेन, तो ए को ई में कन्वर्ट कर दिया। एक आदमी होगा तब तो हम कहेंगे मैन, और एक से ज्यादा आदमी होंगे तो हम कहेंगे मेन। ठीक है, फुट यानी कि पैर, एक पैर होगा तब तो हम कहेंगे फुट, दो पैर होंगे या दो से ज्यादा होंगे तो फीट। टूथ, एक दांत है तो टूथ, एक से ज्यादा है तो टीथ। गूज, एक से ज्यादा गूज है तो गीज। डबल ओ को डबल ई में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे डबल ओ को डबल ई में, डबल ओ को डबल ई में। ठीक है, इसी तरह माउस है उसका बहुवचन मिक। लूज है, लाउज है, इसका हो गया लाइस। ऑसिस है, इसका हो गया ऑसेस। वुमेन है, उसका हो गया वुमेन। वुमन है, उसका हो गया मेन, क्योंकि मेन का मेन बना दिया। चाइल्ड है, उसका हो गया चिल्ड्रन। ठीक है, तो जब कभी कभार शब्द के अंदर परिवर्तन किया जाता है तो वो वाले कुछ ऐसे वो मैंने बता दिए। अब देखो कई बार क्या होता है कि कोई वर्ड है उसका बहुवचन जैसा दिखने वाला भी वर्ड होता है। ठीक है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। अब जैसे कि देखो ये है ब्रदर, ब्रदर यानी कि भाई। अब उसके बहुवचन दिखने वाले जैसे दो अर्थ है। ठीक है, क्या है कि एक तो है ब्रदर्स, एक है ब्रदरेन। ब्रदरेन का मतलब क्या होता है और ब्रदर का मतलब क्या होता है? अगर वो दो भाई है और वो उनके माता पिता सेम है तो वो भाई तो क्या हो गए ब्रदर्स। लेकिन अभी कभी कभार हम कहते हैं ना ये तो मेरा जाति भाई है। ठीक है, अरे यार ये तो हम तो हिंदू है भाई भाई, हम मुसलमान है भाई भाई, हम सिख है हम भाई भाई है। कई बार कहते हैं कि ये तो इनका गोत्र और मेरा गोत्र सेम है, हम दोनों भाई भाई है। तो कई बार लोग क्या करते हैं कि सोसाइटी, अरे ये तो मेरे समाज का बंदा है, हम तो समाज के भाई भाई है, तो ऐसे कहते हैं ना। तो यदि कोई समाज के अंदर का आपका कोई भाई हो, किसी कम्युनिटी किसी समुदाय के अंदर का भाई हो, या किसी रिलीजियस ग्रुप, आप किसी धर्म के नाम पर उसको भाई बोल रहे हो कि ये मेरे धर्म का है तो ये मेरा भाई है। ठीक है, तब वो वाले जो होते हैं उनके माता पिता तो सेम होते नहीं। ठीक है, आप ये कहते हैं ये तो मेरी कास्ट का है, ठीक है, ये तो हमारी जाति सेम है इसलिए हम भाई भाई हुए, तो वो आपके माता पिता तो अलग अलग है, लेकिन सिर्फ आप उसको सोसाइटी मेंबर्स, एक ही सोसाइटी के सदस्य हो या एक ही कम्युनिटी के सदस्य हो या एक ही रिलीजियस ग्रुप के सदस्य हो, इसलिए आप अपने आप को एक दूसरे का भाई बता रहे हो, भाई बंधु बता रहे हो। ठीक है, तो वो होता है ब्रदरन। और ब्रदर्स वो होते हैं जिनके माता पिता समान होते हैं। ठीक है, इसी तरह मान लो क्लोथ, क्लोथ के दो बहुवचन होते हैं, एक तो क्लोथ्स होता है और एक क्लोथ्स होता है। इसके एस लगता है, इसके अंदर ई एस लगता है। ठीक है, तो देखो क्लोथ्स जो होता है वो होता है अनस्टिच्ड क्लोथ्स, एंड ऊपर वाला क्लोथ है वो उसका मतलब होता है बिना सिले हुए कपड़े, बिना सिले हुए जिनको सिला नहीं किया सिर्फ कपड़ा है। और क्लोथ्स का मतलब होता है जो सिले हुए कपड़े, जैसे कि ये कपड़ा है ये सिला हुआ है, सिलाई की हुई है। ठीक है, वो तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि एक तो होता है गारमेंट, एक होता है रेडीमेड, दोनों के अंदर अर्थ क्या है दोनों का, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, और सबको बताना है, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे तो क्या है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो करो, थोड़ा गूगल पे जाओ सर्च मारो कि रेडीमेड का मतलब क्या होता है और गारमेंट का मतलब क्या होता है। कई बार आपने सुना होगा, ठीक है, जैसे कि मान लो हो गया हरिओम गारमेंट, ठीक है, शिव शक्ति गारमेंट, और कई कई पे लिखा होता है मुकेश रेडीमेड, शिव शक्ति रेडीमेड। तो किसी दुकान पर तो रेडीमेड लिखा होता है कपड़ों की और किसी दुकान पर गारमेंट लिखा हुआ होता है, दोनों का मतलब क्या होता है आपको पता है? आपने कभी सर्च करने की कोशिश की? कोई बात नहीं, आज कर लेना और कमेंट सेक्शन में बताना कि
गारमेंट और रेडीमेड इन दोनों वर्ड के अंदर क्या डिफरेंट है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब देखो डाई, डाई का दो बहुवचन, ऐसे दो बहुवचन जैसे शब्द है, एक तो डाइज और एक डाई यानी मरना, लेकिन ये उसके बहुवचन जैसे दिखने वाले दो शब्द है, ये मैंने लिख लिए, एक तो है डाइज, एक है डाइस। ठीक है, एक डाइज तो है वो जो हम कहते हैं ना ये डाई है, ये प्रिंट करने के काम आएगी। ठीक है, ये जिसको स्याही बोलते हो वो डाइज। ठीक है, तो स्टैम्प्स यूज्ड फॉर प्रिंटिंग एंड कॉइनिंग, जो रंगाई छपाई में काम आती है वो डाई। और एक डाइस क्या होता है जो हम पासा खेलते हैं ना, ठीक है, क्यूब वो वाला। ठीक है, तो स्मॉल क्यूब्स यूज्ड इन गेम्स, तो एक वो डाइस है। और इंडेक्स, इंडेक्स का एक बहुवचन तो होता है इंडेक्स और एक होता है इंडाइसेस। ठीक है, ये इसका बहुवचन नहीं है, उसके जैसा दिखने वाला है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है, तो इंडेक्सेस का मतलब तो वही होता है कि मतलब एक बुक के अंदर क्या क्या कंटेंट है वो उसके इंडेक्स, उसकी सारणी जिसको हम अनुक्रमणिका बोलते हैं, वो इसके अंदर आता है, तो वो वाला इंडेक्सेस तो ये हो गया। लेकिन इंडिसेस, इंडिसेस का मतलब होता है जो हम कहते हैं ना घातांक वगैरह। ठीक है, तो वो है ना साइंस यूज्ड इन एल्जेब्रा। तो एल्जेब्रा के अंदर जो साइंस यूज होते हैं घातांक वगैरह के, पावर 2⁴ वगैरह, तो वो उनको बोलते हैं इंडिसेस। एक होता है पेनी, इसका पेनी का एक बहुवचन तो हो गया पेनीज, यानी कि मेंबर्स ऑफ कॉइन्स, पेनी यानी कि पैसा। ठीक है, जो हम कहते हैं ना कौड़ी, मतलब 50 पैसे का और 25 पैसे का वगैरह सिक्का वगैरह वो। ठीक है, 58 56 वगैरह वो पेनी होती है। ठीक है, तो एक बहुवचन तो हो गया पेनीज यानी कि नंबर्स ऑफ कॉइन, और एक होता है पेंस, इसका मतलब होता है अमाउंट इन वैल्यू। ठीक है, तो ये मैंने कुछ ऐसे कंफ्यूजन वाले वर्ड थे, तो वो मैंने बताने की आपको कोशिश की, क्योंकि कुछ इसके बहुवचन तो नहीं है, लेकिन उसके जैसे बहुवचन ऐसा हो सकता है। आपको लगे कभी कि हो, अगर आपको ऑप्शन में दिया जाए तो कई बार लोग ऐसे सोचेंगे कि नहीं इसका ये और ये बहुवचन इसमें से कोई ना कोई तो हो ही सकता है। ठीक है, अब डाई का डाइज वगैरह ऐसे। ठीक है, तो अब कंफ्यूज हो वाले जो वर्ड थे वो मैंने एक बार आपको इस रूल के तौर पर आपको लिखा दिया। ठीक है, तो मैं एक बार वापस साइड में हो जाता हूँ। ये 3 रूल है, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो मैं साइड में हो जाता हूँ, इसको वीडियो को पॉज करके अभी लिख लो। ठीक है, तो वैसे मुझे पता है आज की वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो गया, क्योंकि वीडियो भले ही 30 मिनट का हो, आपको ये अगर पूरा कंप्लीट करते करते हो सकता है 1.5 घंटा भी चला जाए, क्योंकि मैं खुद इस 30 मिनट के वीडियो को बनाते बनाते लगभग मेरे 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं। ठीक है, तो आप धैर्य से पढ़ रहे हो, इसके लिए आपको थैंक यू। और इसी तरह अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, कि सब रूल आपको सही से समझा रहा हूँ, अपवाद भी है तो वो सही से बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ रहा हूँ, कंप्लीट आपको कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है, और आप खुद भी चेक कर सकते हो मैं गलत नहीं पढ़ाता। ठीक है, तो नहीं आता तो मैं यही पर बोल देता हूँ कि ये बात मुझे नहीं पता। ठीक है, तो फिर अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, और लाइक भी करना वीडियो को। ठीक है, कमेंट भी करना कैसा लगा, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, और ये तो कमेंट में बताना ही बताना कि गारमेंट और रेडीमेड का क्या डिफरेंस है। ठीक है, भले इस वीडियो के नीचे 1000 लोगों ने बता दिया और आप आकर देखने वाले 1001 भी लड़के हो, तो भी आपको भी आके बताना है। ठीक है, तो चलो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उसके अंदर थोड़े से और बहुवचन बचे हैं, लेकिन वो ऐसे मतलब अलग अलग है, कोई लैटिन वर्ड है उसका बहुवचन है, कोई ग्रीक वर्ड है उसका बहुवचन है। ठीक है, हालांकि जब मैंने कहा है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो फिर कंप्लीट पढ़ाता हूँ, इतने बहुवचन वगैरह कोई नहीं लिखा था, भले ही आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन करके देख लो, कोई नहीं पढ़ाता। ठीक है, ये गारंटी है मेरी। तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे में कोई लालच है नहीं, मुझे आगे भविष्य में किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाना है नहीं। ठीक है, मेरी इच्छा थी कि एक बार मैं यूट्यूब पे पूरी इंग्लिश पढ़ाऊँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छी कंटेंट दे रहा हूँ तो फिर विश्वास के साथ दूसरे लोगों को भी बताइए। ठीक है, और इस तरह मेरी हेल्प कीजिए, फ्री में तो बिल्कुल मत दिखिए, थोड़ी बहुत जिससे जितनी भी आपसे हेल्प हो सके उतनी आप करिए। ठीक है, क्योंकि मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत आप भी कीजिए, थोड़ा शेयर वेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थोड़े से जो और कुछ बहुवचन है वो पार्ट बचा हुआ है तो उसको भी कर लेंगे। ठीक है, और भी नियम बचे हुए हैं, नाउन थोड़ा सा 2-3 वीडियो और बन सकते हैं। तो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम,
आप सबको प्रणाम। ओके बाय, टेक केयर।